नमस्कार। अहाँ सब गोटे के मैथिली मंथन यूट्यूब पेज पर स्वागत व अभिनंदन अछि। हम जिक्र कऽ रहल छी मैथिली भाषा पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 के दूरवा अक्षतक बारे में। दूरवाक्षत के बारे में जानकारी हम प्रस्तुत कऽ रहल छी। बहुत बच्चा सबके ये जिज्ञासा रहै छनि जे सर दूरवाक्षत के की तात्पर्य छै। तही उद्देश्य के हम पूर्ति करऽ के लेल हम दूरवाक्षत के बारे में दू टपी गप करब। ओहि के अहाँ सब ध्यान से सुनबे कि दूरवा अक्षत के अर्थात की तात्पर्य अछि। दूरवा अक्षत नाम कक्षा 9 में मैथिली भाषा पाठ्यक्रम के किया रखल गेल अछि। सबसे पहले हम सब जानै छी जे दूरवा अक्षत हम सब जकरा हम संधि विच्छेद जे करै छी तऽ ओहिठमन ई प्रकट होइत अछि कि दूरवा जोड़ अक्षत जे दूटा शब्दक संयोग से बनल अछि। दूरवा और अक्षत। दूरवा के समान अर्थ होइत अछि घास, जकरा हम सब दूब कहै छी, और अक्षत के समान अर्थ होइत अछि कि बिना टूटल चाउर। अर्थात हम धान के जखन हम तोड़ै छी तखन जे समान रूप से ओहिमे से चाउर निकलैत अछि, जे दू रंग के चाउर होइ छै धान पेरबत काल। एकटा होइ छै कि धान टूटि गेल तऽ चाउरक रूप में आयल, एकटा होइ छै कि जो धान टूटला के बाद पूरा संपूर्ण चाउरक रूप में रहैत अछि, तकरा हम कहै छी साबुत चाउर, साबुत दाना। जे साबुत दाना के अर्थ भेलै एक तरीका से पूर्णता के प्रतीक अछि। पूर्णता के प्रतीक अछि चावल के जे दाना अछि, धानक चावल के दाना जे अछि जे पूर्णता के प्रतीक आकर मानल गेल अछि। और दूरवा जे अछि घास, जे गणेश भगवानक सबसे प्रिय पदार्थ अछि, जाहि में 3टा शक्ति के वास भेल अछि। शिव, शक्ति और गणेश तीनू शक्ति विद्वान छनि ई दूरवा में। तैं दुआरे दूरवा के अमर कहल गेल अछि, अमर अविनाशी अछि, ओकरा ने हम नाश कर सकै छी। वो एक तरीका अमर तत्व के गुण भेटल अछि दूरवा के, अर्थात ई घास के जे अछि अमर तत्व के गुण भेटल अछि। ओहि के प्रतीक भेलै जे जखन हम कोनो, अब सबसे पहले हम गप करी, कहल जाइत अछि जे दूरवाक्षत ई परंपरा जे छै वैदिक काल से चलित आबि रहल अछि। ई वैदिक काल आइ के नहीं 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व धरि रहल अछि। एहि काल में वैदिक साहित्य के विकास भेल। जे ही वैदिक साहित्य में हमरा सब वेदक ज्ञान अर्जन करै छी, वेदक ज्ञान अर्जन करै छी, ताहिमे 4टा वेदक उल्लेख भेल अछि ई वैदिक साहित्य में, जाहि में से पहिल वेद अछि ऋग्वेद, दोसर वेद अछि यजुर्वेद, तेसर वेद भेल सामवेद और चौथा अछि अथर्ववेद। एही चारों वेद में से दूरवा अक्षतक उल्लेख यजुर्वेद में कयल गेल अछि। यजुर्वेद में उल्लेख कयला के तात्पर्य ई भेलै जखन हम कोनो हवन पूजा पाठ या कोनो चीज के उत्थान अनुष्ठान करै छी तऽ तखन देखबै कि दूब, धान, अक्षत, चंदन इत्यादि हम सब इकट्ठा करै छी। तखन हम कोनो पूजा पाठ के मंत्रोच्चारण के साथ अनुष्ठान करै छी, यानी कि शुरुआत करै छी, प्रारंभ करै छी। और एकटा इहो कहि सकै छी जखन विवाह होइत अछि, उपनयन होइत अछि, मुंडन होइत अछि, या भगवानक पूजा अर्चना होइत अछि, ओहि काल में हम सब देखै छी जे
बड़ बुजुर्ग द्वारा दुर्वा अक्षतक प्रयोग करैत अछि। सब गोटे अपन अपन हाथ में ई दूभ, ई चाउर लैत अछि और ई छिड़काव कऽ एक ई सुख समृद्धि शांति के कामना हेतु कामना करै छथि जे समस्त जनमानस के जहिना सुख समृद्धि शांति के भंडार करै छी, तहिना हमर भगवान हमर बच्चा के उत्तम स्वास्थ्य के कामना करैत, उत्तम भविष्य के कामना करैत और इनका सबक जे है से जीवन में सुख समृद्धि शांति के भंडार होइत तकर कामना करै छै हमर बड़ बुजुर्ग हमरा सबके गार्जियन। तो दुर्वा अक्षत रखला के तात्पर्य यह भेलै, हम सब देख रहल छी एठमन इमेज में कि घास जे अछि ई भेलै दुर्वा, ई दुर्वा भेल और नीचा ई फिगर में हम देख रहल छी जे एठमन एकटा कटोरा में जे दूध धान चाउर रखल अछि ये अक्षत भेल। यह दोनों मिला करके हम सब कोनो भी पूजा पाठ में एकरा संयोग क और पूजा के प्रारंभ करै छी। तहिना दुर्वा अक्षत राखा के तात्पर्य भेलै जे जखन हम कोनो भी भाषा के जहिना हम दुर्वा अक्षतक माध्यम से समस्त जनमानस के हम जे छै सुख समृद्धि शांति हेतु हम कामना करै छियनि, तहिना हमर मैथिली भाषा अछि, ये मैथिली भाषा के जे है से कामना के लेल, मैथिली भाषा के जन कल्याण के लेल हम दुर्वा अक्षत से संबोधन केलहुँ हँ। ताहि दुआरे यही मैथिली भाषा के नाम दुर्वा अक्षत के रूप में हम सब जानै छी। एहि से स्पष्ट भ जाइत अछि हमर सब बच्चा सबक ई अभिलाषा पूर्ण भ जेतनि जे आखिर दुर्वा अक्षत किया नाम राखल गेलैया। चलू वही के साथ अपन हम वाणी के विश्राम दे रहल छी। धन्यवाद।